दोस्तों, जनवरी आ गई है, लेकिन क्या आपने टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो पाया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टैक्स सेविंग की याद नए साल के बाद ही आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि न्यू टैक्स रिजीम से कितना फ़ायदा होगा और क्या इस सिस्टम को अपनाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिनट देकर आप हज़ारों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसे यूज़फुल वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप बिना किसी विज्ञापन के हमारे वीडियोस देख सकेंगे। दोस्तों, पिछले बजट में सरकार ने नए टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया। इस रिजीम में इनकम टैक्स का रेट कम है, लेकिन टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। इसलिए ये नया सिस्टम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो पर्याप्त टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर जिन्हें ज़्यादा अलाउंस नहीं मिलते हैं। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने में मुश्किल हो रही है तो आपको ये जानकारी बहुत काम की लगेगी। दोस्तों, नए टैक्स रिजीम में सरकार ने टैक्स का रेट कम कर दिया है। पहले जिस कमाई पर 20% के हिसाब से टैक्स कटता था, अब उसके लिए 10% और 15% के दो रेट कर दिए गए हैं। 5 लाख से 7.5 लाख की कमाई पर 10% के रेट से टैक्स लगता है, जबकि 7.5 से 10 लाख की कमाई पर 15% के हिसाब से टैक्स लगता है। इसी तरह पुराने टैक्स सिस्टम में 10 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% के हिसाब से टैक्स लगता था, लेकिन अब नए टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपए से ऊपर की कमाई के लिए 3 टैक्स स्लैब हो गए हैं। 10 से 12.5 लाख के बीच की कमाई के लिए 20% का रेट है। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच की कमाई के लिए 25% का रेट है और उसके ऊपर आपकी जो भी कमाई होगी उसके लिए पहले की तरह 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। दोस्तों, पहले के सिस्टम में 4 टैक्स स्लैब थे, 0%, 5%, 20% और 30%। वहीं नए रिजीम में अब 7 टैक्स स्लैब हो गए हैं, 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। नए टैक्स रिजीम में ढेर सारे टैक्स स्लैब हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसी की वजह से उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को नए टैक्स रिजीम की वजह से 75,000 रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है। आइए देख लेते हैं कैसे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, नए और पुराने दोनों सिस्टम में अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए तक की ही है तो फिर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, इसलिए हम उसके ऊपर की कमाई ही डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपकी कमाई 7.5 लाख रुपए है। ऐसे में पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से 2.5 लाख तक की कमाई पर 0% के हिसाब से 0 टैक्स होगा। 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर 5% के हिसाब से 12,500 रुपये टैक्स होगा। बाकी बचे 2.5 लाख की कमाई पर 20% के रेट के हिसाब से 50,000 रुपये टैक्स होगा। यानी 12,500 और 50,000 को मिलाने से कुल 62,500 रुपये टैक्स बनेगा। वहीं नए टैक्स रिजीम में भी 5 लाख तक की कमाई के लिए 5% के हिसाब से 12,500 की टैक्स बनेगी। बाकी बचे 2.5 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। ये 25,000 रुपये होंगे, यानी कुल मिलाकर 37,500 रुपये का टैक्स होगा। इस तरह से नए टैक्स रिजीम से आपको 25,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन दोस्तों, एक बार आपको फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि इतना प्रॉफिट उसी के लिए है जो किसी एग्जेम्पशन या टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा नहीं ले पाता है। इसलिए अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन या डिडक्शन का कुछ भी फ़ायदा लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन अलग होगा। इस कैलकुलेशन का तरीका भी हम आगे बताएंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपकी कमाई 10 लाख रुपए है। पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 62,500 रुपये टैक्स बनते थे। अब कमाई 10 लाख होने पर एक्स्ट्रा 2.5 लाख के लिए 20% के हिसाब से 50,000 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी कुल 1,12,500 रुपये टैक्स आएगा। वहीं नए सिस्टम में 7.5 लाख तक के लिए टैक्स बना था 37,500 रुपये।
उसके ऊपर के 2.5 लाख पर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 2.5 लाख का 15% हुआ 37,500 रुपये, यानी नए रिजीम में 10 लाख रुपए की कमाई पर कुल 75,000 रुपये टैक्स होगा। इस तरह से आपको नए रिजीम में 37,500 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर आप साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से 10 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स का रेट 30% हो जाएगा, जबकि नए सिस्टम में 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख रुपए तक 20% का रेट लगता है। मान लीजिए आपकी कमाई 12.5 लाख रुपए है। ऐसे में पुराने सिस्टम में आपका कुल टैक्स 1,87,500 रुपये होगा। वहीं नए सिस्टम में 12.5 लाख रुपए की कमाई पर 1,25,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। दोस्तों, आपने गौर किया कि जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए टैक्स रिजीम की वजह से आपका फ़ायदा भी बढ़ता जा रहा है। 7.5 लाख रुपए की कमाई पर आपको 25,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, 10 लाख पर 37,500 और अब 12.5 लाख की कमाई पर 62,500 का फ़ायदा है। लेकिन ये फ़ायदा इसी तरह से हमेशा नहीं बढ़ता रहेगा, एक लिमिट से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आइए एक और एग्जाम्पल देकर इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपए है तो पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपको 2,62,500 रुपये टैक्स देना होगा, जबकि नए सिस्टम के हिसाब से 15 लाख की इनकम पर 1,87,500 रुपये का टैक्स आएगा। यानी नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपको 75,000 रुपये का फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब इसके बाद आगे कमाई चाहे जितनी बढ़ जाए, 75,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा नहीं होगा। जैसे 20 लाख की कमाई पर पुराने सिस्टम में 4,12,500 का टैक्स होगा, जबकि नए सिस्टम में 3,37,500 का इनकम टैक्स बनेगा। मतलब एक बार फिर 75,000 का ही फ़ायदा होगा। अगर आप इस डेटा पर गौर करेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। दोस्तों, नए टैक्स सिस्टम में 15 लाख रुपए कमाने वाले का टैक्स उतना ही होता है जितना पुराने टैक्स सिस्टम में 12.5 लाख रुपए कमाने वाले का होता है। यानी अगर डिडक्शन या एग्जेम्पशन की वजह से टैक्सेबल इनकम में 2.5 लाख रुपए की कमी हो जाए तो फिर पुराना टैक्स सिस्टम ही ठीक रहेगा। दरअसल पुराने सिस्टम में आपको अपना टैक्सेबल इनकम कम करने का मौका मिलता है। उसमें एग्जेम्पशन और डिडक्शन के चलते आपकी टैक्सेबल इनकम काफ़ी कम हो जाती है। नौकरी करने वाला आदमी तो सिर्फ डिडक्शन का ही यूज़ करके अपनी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए घटा सकता है। जैसे 80C के तहत उसे 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। 50,000 का डिडक्शन NPS में वॉलंटरी डिपॉजिट से मिल जाएगा और नौकरी पेशा लोगों को अलग से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस के डिडक्शन भी होते हैं। इतना ही नहीं, आपको कई तरह के अलाउंस पर एग्जेम्पशन का फ़ायदा मिलता है, जैसे HRA, LTA वगैरह। वहीं नए सिस्टम में ट्रेवल अलाउंस को छोड़कर कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है और इसीलिए ज़्यादातर सैलरीड लोगों को टैक्स के नए रिजीम से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी एक साल में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय नया टैक्स रिजीम चूज़ कर सकते हैं। इसलिए रिटर्न भरते समय दोनों सिस्टम के हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी ज़रूर चेक कर लें। आइए अब हम आपको इसे चेक करने का तरीका भी बताते हैं। इसके लिए आपको अपना फॉर्म 16 लेना होगा। सभी एम्प्लॉयर मई जून के महीने में अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देते हैं। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। इस कैलकुलेटर से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स सिस्टम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैलकुलेटर का URL नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कैलकुलेटर में आपको अपनी ग्रॉस सैलरी बतानी होगी। इसके बाद आपको अपना कुल एग्जेम्पशन और डिडक्शन भरना होगा। लेकिन अगर आपको ये पता करने में मुश्किल हो रही है तो आप इस कॉलम के बजाय अगले कॉलम में अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम भर दीजिए। फॉर्म 16 के पार्ट बी में 12 नंबर कॉलम में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को भरने के बाद कैलकुलेट पर टैप कर दीजिए। अब ये कैलकुलेटर बता देगा कि दोनों सिस्टम में आपकी टैक्स देनदारी कितनी होगी।
जिस तरीके में आपके टैक्स देनदारी कम होगी, आपको वही सिस्टम चुनना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर टैप कीजिए।